हेलो एवरीवन। आज हम अलग ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि काफ़ी तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन से कुछ अंकों से दूर रह जाते हैं या कुछ नंबर से ही अपने मंजिल से पिछड़ जाते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है और साथ ही साथ उन सभी नए एस्पिरेंट के साथ ये वीडियो बनाई गई है कि जो अपनी तैयारी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उनको ये 4 टिप्स जो हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो में बताया जाएगा कि ये 4 जो ट्रिक्स हैं अगर आपने फॉलो कर ली जो इस वीडियो में बताई गई है तो आपका हर एग्ज़ाम क्लियर होता जाएगा। चाहे आप कितने भी एग्ज़ाम दे लेना, आपके बैक टू बैक एग्ज़ाम क्लियर होते जाएंगे और आपका कॉल लेटर आता जाएगा। आपकी जॉब जो भी आप दोगे उसमें आप सक्सेस ज़रूर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखने के बाद फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ फॉलो नहीं करोगे तो आपका कोई कुछ ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ट्रिक्स नंबर 1 जो कि आपको फॉलो करनी है, आपको कोई भी एग्ज़ाम आपने अप्लाई किया है फॉर्म, तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक ऑथेंटिक बुक लेनी है। ऑथेंटिक बुक ये नहीं कि आपने कोई गाइड ले ली है या ऑब्जेक्टिव टाइप की गाइड ले ली है जिसमें एमसीक्यू हैं, वो आपको कतई नहीं लेनी है। फर्स्ट बार में आपको ऑथेंटिक, जैसे आपने आरपीएससी के तैयारी कर रहे हो, आरएसएम एसएसबी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो या यूपीएससी या एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको ऑथेंटिक बुक लेनी है। जैसे राजस्थान में बात करें तो आरएसबी की जो राजस्थान बोर्ड की बुक होती हैं, सबसे पहले आपको वो पढ़नी है। बाकी ऑथेंटिक जो राइटर हैं जैसे हिंदी गणित अकादमी की बुक आती है वो पढ़नी है। इसी तरह से आपको इंडियन लेवल में या ऐसे सेंट्रल लेवल में एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो तो आपको सेंट्रल लेवल की जो भी सीबीएसई बुक आती है वो आपको सबसे पहले रीड करनी है। उसके बाद आपको एक बार पढ़ने के बाद उन बुकों को फिर से रिवीजन करना है। मतलब ऑथेंटिक बुक जो हैं जो आपकी क्लास में चली थी, 10th 11th 9th में जो 12th में जो बुक चली थी वो आपको पढ़नी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल चुका है। एग्ज़ामिनर अलग लेवल के पेपर लेके जा रहा है क्योंकि उनको पता चल गया है कि हर स्टूडेंट को जो गाइड आ रही है उनमें से पेपर देना बेकार है, क्योंकि सबने अपनी अपनी गाइड निकाल दी है, बस वही रिपीट होती जा रही है, उनमें से पेपर आ रहा है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें अब ऑथेंटिक बुक से क्वेश्चन पेपर पुटअप किए जाने वाले हैं और एमसीक्यू के बजाय वो कथन के हिसाब से देने लगे हैं कि ए बी कौन सा सही है कौन सा गलत, इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी है, 2 बार रिवीजन करना है। उसके बाद आपको दूसरी ट्रिक पे पहुंचते हैं। दूसरी ट्रिक ये है, अगर आपके पास आपने ऑथेंटिक बुक पढ़ ली है और आपके पास कोई गाइड भी है तो आपको गाइड भी ऑथेंटिक बुक के बाद देखनी है। तो आपको गाइड में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ऑथेंटिक बुक में जो पढ़ा है वही सारा गाइड में है, बल्कि कम ही मिलेगा। तो आप ऐसे करिए, जैसे आपने कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ी है और आपके पास और कोई भी अच्छी बुक है, अच्छे राइटर की, अच्छे कोचिंग वाले की, संस्थान की, या किसी भी अच्छा राइटर है जो, तो उसकी बुक से भी, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, सपोज़ करो आपने ए टॉपिक पढ़ा है तो ए टॉपिक आपने इस बुक से पढ़ लिया, फर्स्ट बुक से, तो आप इसी टॉपिक को सेकंड जो आपके पास बुक है उसमें भी आप देख लीजिए कुछ रह तो नहीं गया उस टॉपिक का। अगर आपका तीसरी बुक है तो उसमें से भी आप देख सकते हैं उसी टॉपिक में से कुछ रह तो नहीं गया। सपोज़ करो ऑथेंटिक बुक आपने पढ़ी, उसमें से आपकी सारी चीज़ कवर हो गई है 90%, लेकिन आपके पास जो सेकंड बुक पढ़ी है उसी सब्जेक्ट की, उसमें से आप उसी टॉपिक पढ़ोगे तो 1 या 2% उसमें से एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसको भी आप याद कर सकते हो या एक ही बुक में आप नीचे लिख सकते हो उसी के अंदर। और तीसरी बुक जो आपके पास पड़ी है उसमें से आप देखोगे तो 2-3% एक्स्ट्रा उसमें से मिल जाएगा, तो एक ही बुक में आप उसको नीचे नोट डाउन कर सकते हो या अपने नोट्स में लिख सकते हो। तो इस तरह से एक ही बुक में आपको 2-3 बुक का समावेश मिल जाएगा और अच्छा मैटर मिल जाएगा 2-3 बुक का एक में ही। इस तरह से आप कर सकते हो। ये थी दूसरी ट्रिक। अब तीसरी ट्रिक फॉलो करनी है आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक नहीं रखनी है। आप ऐसा नहीं कि आपने 10 बुक एक ही चीज़ की खरीद ली, जैसे आपने साइंस पढ़नी है तो साइंस की बुक खरीद ली 10 तरह की, आपके पास एनसीईआरटी की है, सीबीएसई भी की है, गाइड भी हैं, नोट्स भी हैं, तो वो गलत है। क्योंकि आप एक ही बुक को, अगर एक मंत्र है देखना, सुनिए, आप यदि एक ही बुक को एक बार रिवीज पढ़ते हो,
दूसरी बार भी रिवीजन करते हो, तीसरी बार रिवीजन करते हो, चौथी बार रिवीजन करते हो, पांचवी रिवीजन करोगे तो आपको वो बेस्ट है, ना कि आप एक किताब को पढ़ते हो, दूसरी को पढ़ते हो, तीसरी को पढ़ते हो, चौथी को पढ़ते हो, वो सारा आप भूल जाओगे। उस टाइम याद रहेगा जब आप पढ़ोगे, लेकिन समय के साथ आप भूलते जाओगे। लेकिन अगर आप एक ही किताब को 3 बार, 5 बार, 10 बार रिवीजन करोगे, वो आपको कंटेस्ट हो जाएगा, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा कि हाँ मुझे कि उस किताब में से 50% तो याद है बिल्कुल। तो इस तरह से आप अलग अलग किताब पढ़कर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ करोगे और कुछ याद भी नहीं होगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए एक किताब को 2 या 3 या 5 बार, 10 बार जितना पढ़े उतना बेटर है। अब अगली ट्रिक होगी आपकी सक्सेस की, कि आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। आप किसी भी बुक को, ऑथेंटिक बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में बहुत ज़्यादा दिया होता है, तो आपको ये पढ़ना है, फिर उसके बाद रिवीजन करना है। उसके बाद आपको लगे कि मुझे इतना याद हो चुका है, लेकिन कुछ शब्द या कुछ वर्ड जो है मुझे याद नहीं हो रहे हैं, तो उनका आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आप उनको लिख सकें, और जो इम्पोर्टेंट है उसमें हाईलाइट कर दीजिए, और नोट्स में भी लिख सकते हो, ताकि आप जैसे सोने से पहले उसको रिवीजन कर सकें या उठने के बाद आप रिवीजन कर सकें उसका, जो कि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। और कुछ नए शब्द होते हैं जो जल्दी से याद नहीं होते, तो उनको भी आप लिख लोगे नोट्स में, तो वो भी आप 2-3 बार, 5-6 बार पढ़ोगे तो आपको वो दिमाग में सेट हो जाएंगे और वो आपको जल्दी याद होने लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं और पढ़ना है, आपको रेगुलर उनको फॉलो करना है, ताकि आपको वो याद होते चले जाए। तो नोट्स आपका बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट स्टेज है और लास्ट मंत्र है आपका, कि आपको सब कुछ जो मैंने बताया है अभी तक, उसके बाद आपको MCQ करने हैं। लेकिन MCQ आपको प्रीवियस ईयर के करने हैं, PYQ वाले करने हैं, ना कि किसी कोचिंग संस्था या कोई भी नोट्स में से आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो विद्वान बनते हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन बैंक है वो आप पढ़ लीजिए, उसमें से काफ़ी आएगा, लेकिन वो गलत है। आपको पढ़ना है पुराने जो पेपर आए हुए हैं अब तक, जो भी पुराने पेपर आए, आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, वही आपको रीड करने हैं। उन्हीं में से आपको रिवीजन करना है, उन्हीं में से आपको प्रैक्टिस करनी है, ना कि आपको ये जो नोट्स बनाते हैं या MCQ की जो बुक निकलती हैं कि टेस्ट सीरीज ले लीजिए, वो ले लीजिए, फलाना ले लीजिए, उसमें से कुछ भी नहीं आता। उससे अच्छा आप PYQ कीजिए, क्योंकि वो भी आपका टेस्ट सीरीज ही है। आप PYQ पुराने ईयर के PYQ लीजिए, आंसर को छुपाइए, उसमें से आप करके देखिए आपका जो रिवीजन किया है, आपने जो याद किया है, वो कितना आपका कंटेस्ट हो रहा है। और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, PYQ जो आपने लिए हैं, उसमें A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन होता है। सपोज कर आपका पहला क्वेश्चन आपने PYQ को पढ़ा, उसमें आपका ऑप्शन A राइट है, तो B क्वेश्चन और C क्वेश्चन और D जो ऑप्शन है, वो भी इस तरह आपको इसमें रिलेट करके, इनका भी याद करके या रिवीजन करके देखना है कि हाँ अच्छा इसका ये होगा, इस C वाले का क्वेश्चन अगर ये होता तो ये होता, B वाले का ऑप्शन का राइट जब होता जब इसका क्वेश्चन ये होता। तो इस तरह से आपको इनको भी बैठा बैठा कर 4 ऑप्शन से क्वेश्चन को पुटअप करके आप खुद ही आंसर निकालना है। बाकी जिसका आंसर है वो तो है ही है। तो PYQ से भी आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, और इस तरह से आपकी अपनी तैयारी को कंप्लीट बना सकते हो। और ये सब कुछ हो जाए और आपके पास फिर भी टाइम है, तो आपको मैं फिर कहूँगा, आप फिर से ऑथेंटिक बुक की ओर जाएँ और फिर से इसका रिवीजन जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट कीजिए। ये चारों फॉलो करने के बाद, ट्रिक जो मैंने बताई है, उसके बाद फिर से आप अपनी ऑथेंटिक बुक की तरफ आकर इसको जल्दी से जल्दी, ये आपने अगर 1 महीने में कंप्लीट किए तो आप इसको सोचिए 10 दिन में आपको कंप्लीट करना है या 5 दिन में आपको कंप्लीट करनी है, ताकि आपका जो आपने पढ़ा है फिर से आपको एक तरह से दिमाग में रिमाइंड हो जाए, अच्छा 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 मैंने ये पढ़ा था, एक कॉपी बन जाए दिमाग में कि मैंने इसमें से ये इस तरह से इसे पढ़ने में ये था। ताकि आप जब क्वेश्चन पेपर देने जाओगे, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन अटक भी रहा है, आप भूल भी चुके हो, तो आप आँखें बंद करोगे तो आपको वही पेज दिखाई देगा और उसमें जितना भी लिखा हो साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। तो लास्ट में आपको 5 या 6 दिन में इसको वापस से रिवाइज कर देना है। तो ये था आपका सक्सेस होने का मंत्र, और जो इस चीज़ को फॉलो कर लेगा वो कंटेस्ट आपकी कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, हाई लेवल से लेकर सुपर लेवल तक सब सक्सेस होगा और कंटेस्ट होगा। लेकिन ये फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मैंने बताया ये हर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, जो बिल्कुल कंटेस्ट है और जो बिल्कुल ईमानदार होगा वही इसको फॉलो कर सकता है। बाकी 1-2 दिन 10 दिन इसको फॉलो करने के बाद आपको खुद ही लगेगा बहुत कठिन है, तो
फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सक्सेस होना है, आपको जो आपकी जॉब है वो पानी है, तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मुझे बताना।